नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सबसे गंभीर मसले पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है। ये मसला 3 मई 2023 से शुरू हुआ है और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मणिपुर हिंसा की। मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच एनपीपी ने जो बीजेपी सरकार है वहां की एन बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे बीजेपी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास 32 खुद के एमएलए हैं और जो जदयू ने 6 सीटें जीती थी, बाद में उनके भी 5 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बीजेपी का खुद का नंबर 37 है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। और एनपीपी जो की पार्टी है कामरेड संगमा की, उनके नेतृत्व वाली 7 विधायकों की उनकी पार्टी है, उन्होंने समर्थन वापस लिया, क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार हिंसा से ग्रस्त मणिपुर से ठीक से नहीं निपट पा रही है, पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। ऐसे में उनका सरकार के साथ बने रहना एक जनता में गलत संदेश जाएगा, इसी के लिए वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ताजा विवाद है जो सीआरपीएफ कैंप पर और जो पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, उसमें 11 उग्रवादी मारे गए थे। उसके बाद उस उग्रवादियों ने लौटते समय 6 लोगों को 5 या 6 लोगों को शायद बंधक बना लिया था। तो उनमें से एक महिला और 2 बच्चों के शव नदी में मिले, जिसके बाद से बहुत रोष है मणिपुर के लोगों में। और इसी बीच कल जो है उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने की कोशिश की लोगों ने, और वहां के कई मंत्रियों और विधायकों के घरों में तोड़फोड़ तक की। इसी के लिए मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई और इम्फाल में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन सरकार को सोचना होगा, मोदी गवर्नमेंट को भी, और वहां के जो स्थानीय गवर्नमेंट है यानी कि एन बीरेन सिंह की सरकार, बीजेपी की सरकार को, क्यों मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच उलझा ये विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। जबकि दोनों ही दल, दोनों ही जो समुदाय है वो चाहते हैं इसका सॉल्यूशन हो, क्योंकि इसमें गरीब जनता पिस रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सरकार मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही है, या कि चुनावों में व्यस्त है। जो भारत सरकार के मंत्री हैं, जो झारखंड और महाराष्ट्र में और कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, क्यों सरकार का इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं है। लगभग 1.5 साल होने को आया, 1 साल 5 महीने, और ये समस्या बनी की बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठना लाजमी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस चीज को गंभीरता से लेगी और जल्दी ही इसका सॉल्यूशन निकालेगी। चलिए अगली खबर की ओर रुक करते हैं। अब दिल्ली की बात करते हैं, जो कि प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल है। वहां का औसतन AQI आज रजिस्टर्ड किया गया 441, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर है। और ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है दिल्ली में, यानी कि कल से जो स्कूल्स हैं 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी, जितने भी स्कूल हैं। और कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे कंस्ट्रक्शन के कामों में और प्रदूषण फैलाने वाले कामों पर। तो इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया गया है। चाहे पराली जलाने की बात हो, चाहे बहुत सारा वाहन है वहां और बहुत सारे सीएनजी विकल्प भी हैं, लेकिन फिर भी अगर इतना प्रदूषण फैल रहा है तो ये दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा और दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और कल इन दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जनता को लुभाने के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आरएसएस से जुड़े हुए 65 संगठन इस बार महाराष्ट्र में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि वो अपना मतों का प्रयोग जरूर करें, वोटरों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने उतना सपोर्ट बीजेपी को नहीं किया जितना वो कर सकती थी। तो संघ के बीच और बीजेपी के बीच मतभेदों की भी खबर थी। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए उसको देखकर, या जो भी महायुति पीछे रह गई महाविकास आघाड़ी से, तो इस बार आरएसएस ने बहुत जोर लगाया। उनकी 65 संस्थाएं सभी वोटरों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो आपको बता दें कि मतदान 20 नवंबर को है और सारे जो वोटों की गिनती का काम है वो 23 नवंबर को होगा, जिसमें कि वायनाड लोकसभा सीट और नांदेड़ लोकसभा सीट भी शामिल है। और उपचुनाव भी जितने हैं सारे नतीजे आएंगे आपको 23 नवंबर को। तो हम सबको इंतजार रहेगा 23 नवंबर का। हम आपको इसी तरह खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए कुमार अभिषेक की खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके। आज की खबर में बस इतना ही। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।